Hi guys, in today's class we'll proceed with our next exercise, that is exercise 6.4. देखो exercise 6.4 का जो आपका concept है that is combination. Concept of this exercise is combination. Exercise 6.3 में हमने क्या किया था? Permutation. सबसे पहले हमें ये समझना है कि permutation और combination में difference क्या होता है. मैंने क्या कहा? Permutation versus कॉम्बिनेशन. पहले हम ये समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. देखो जहां तक परम्यूटेशन की बात है, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट. परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट. और जहां तक कॉम्बिनेशन की बात है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन. अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है. जैसे कि मान लो देयर आर 3 पर्सन ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, और यहां पर 2 चेयर है. दिस इज द चेयर 1, दिस इज द चेयर 2. अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि 3 पर्सन्स को 2 पोजिशन पर अरेंज करने के कितने वेज है. मैंने क्या वर्ड यूज किया? आउट ऑफ दिस 3 पर्सन्स हाउ देयर आर, टेल मी हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज दीज 3 पर्सन इन 2 वेज. यानी कि इन 3 लोगों को हम 2 चेयर्स पर कैसे बिठा सकते हैं, इसके पॉसिबल वेज क्या होंगे. 3 पर्सन्स को इन ये जो 3 लोग हैं ए, बी और सी, ये जो 3 पर्सन्स हैं, इनको अगर 2 चेयर्स पर बिठाना हो तो व्हाट आर द पॉसिबल वेज. तो देखो हो सकता है कि फर्स्ट वे ये हो कि चेयर 1 पर मिस्टर ए आ जाए और चेयर 2 पर मिस्टर बी आ जाए. ये भी तो हो सकता है कि चेयर 1 पर मिस्टर बी आ जाए और चेयर 2 पर मिस्टर ए आ जाए. या ये भी हो सकता है कि फर्स्ट चेयर पर हम मिस्टर बी को बिठा दें और सेकंड चेयर पर मिस्टर सी को बिठा दें. या ये भी हो सकता है कि फर्स्ट चेयर पर मिस्टर सी आ जाए और सेकंड पर मिस्टर बी. और क्या हो सकता है कि फर्स्ट चेयर पर ए और सेकंड चेयर पर सी, या सी और ए. तो क्या आप इससे एग्री करते हो कि ये सारे के सारे जो केसेस है डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है भाई. फर्स्ट चेयर पर अगर आप ए को बिठा रहे हो, सेकंड पे बी को बिठा रहे हो, ये डिफरेंट है कि फर्स्ट चेयर पर जो है वो बी बैठेगा और सेकंड चेयर पर मिस्टर ए बैठेंगे. तो टोटल कितने वेज हो गए? टोटल वेज हो गए 6 वेज हो गए. और ये क्या था? अरेंजमेंट. मैंने क्यों कहा ये अरेंजमेंट है? बिकॉज अरेंजमेंट में क्या होता है? ऑर्डर मैटर करता है. यानी कि परम्यूटेशन में क्या होता है? ऑर्डर मैटर करता है. अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि परम्यूटेशन से ये क्वेश्चन होगा या कॉम्बिनेशन से. तो आप कैसे जज करोगे? जज करने का भाई ये होगा कि क्या जो क्वेश्चन में बात की जा रही है वो अरेंजमेंट है या सिलेक्शन है. अरेंजमेंट होगा तो ऑर्डर मैटर करेगा, अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है तो वो सिलेक्शन होगा. ये बात समझ में आ रही है? तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते थे? 3 पर्सन, आउट ऑफ दिस 3 पर्सन 2 चेयर पर कैसे हम इनको अरेंज कर सकते, दैट इज 3p2. तो अगर मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ, NPR का फॉर्मूला क्या था? NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, विच इम्प्लाइज 3p2 विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल. 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 6. और आप देख सकते हो यहाँ भी 6 वेज ही आ रहा है. तो ये तो बात हुई अरेंजमेंट. अब बात करते हैं सिलेक्शन की. अब अगर मैं इसी केस को कुछ इस तरह से लेता हूँ कि देयर आर 3 पर्सन ए, बी, सी, और आपके पास 2 पोस्ट है. पोस्ट 1 से आपकी कंपनी में 2 पोस्ट खाली है, पोस्ट 1 और पोस्ट 2. Now the question is in how many ways we can select 2 person out of the 3 persons. Out of these 3 person हम 2 persons को कैसे select कर सकते हैं? तो आप क्या कहोगे कि फर्स्ट पोजीशन पर ये जो 2 पोस्ट है, इन 2 पोस्ट पर हम ए और बी को सिलेक्ट कर सकते हैं. इन 2 पोस्ट पर हम ए और बी को सिलेक्ट कर सकते हैं. सेम पोस्ट है, कोई डिफरेंट पोस्ट नहीं है. मतलब दो वैकेंसी खाली हैं. 2 वैकेंसी के 3 में से 2 ही लोग सिलेक्ट होंगे. हो सकता है वो 2 लोग ए बी हो जाए. अब क्या ए बी और बी ए का सिलेक्ट होना डिफरेंट है? नहीं, सेम चीज ही तो है भैया. 2 वैकेंसी खाली थी, 3 में से 2 पर्सन वो कौन से सिलेक्ट हुआ? आप ए बी का हो या बी ए का हो. या आप ऐसे समझो कि आपके पास 3 फ्रूट्स है, फ्रूट 1, फ्रूट 2, फ्रूट 3. ये एप्पल है और ये ऑरेंज है. मैंने कहा 3 में से कोई भी 2 फ्रूट सेलेक्ट कर लो. 3 में से कोई भी 2 फ्रूट सेलेक्ट कर लो. अब बनाना और एप्पल को करो या एप्पल और बनाना को करो, क्या वो डिफरेंट केस है? नहीं. तो यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है. एप्पल और ऑरेंज को सिलेक्ट करो या ऑरेंज और एप्पल को सिलेक्ट करो, क्या ये डिफरेंट केस है? नहीं. तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है?
कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, और इसमें क्या होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डजंट मैटर हेयर, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। लेकिन परम्यूटेशन में क्या होता है, ऑर्डर मैटर करता है। जैसे कि आप ए बी को सिलेक्ट कर दो या बी ए को करो, बात एक ही है। तो ये दोनों डिफरेंट केसेस, अलग अलग केस नहीं है, एक ही केस होगा। ऐसे अगर आप बी सी को सिलेक्ट करो या सी बी को सिलेक्ट करो तो ये भी अलग अलग केसेस नहीं है। या आप ए सी को सिलेक्ट करो या सी ए को सिलेक्ट करो, ये भी अलग अलग केसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। भाई 2 पोस्ट में सिलेक्ट करना है मुझे, तो मैं ए बी को सिलेक्ट करूँ, बी ए को सिलेक्ट करूँ, डज इट मैटर? नो। 2 वैकेंसी है, पोस्ट कह लो या इसको वैकेंसी कह लो। भाई हमारी कंपनी में 2 वैकेंसीज है, 3% इंटरव्यू के लिए है, 2 को सिलेक्ट करना है। मैंने ए बी को सिलेक्ट कर लिया। आपने कहा सर आपने बी ए को सिलेक्ट किया, हाँ वही तो कह रहा हूँ, ए बी को सिलेक्ट कर लिया। बी ए और ए बी एक ही चीज़ तो है, तो यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉम्बिनेशन का सिंबल होता है आपका, फॉर्मूले का सिंबल होता है एनसीआर। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूले का सिंबल क्या होता है? एनसीआर, एंड इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब मैं यहां अगर इसको अप्लाई करके दिखाऊं आपको, तो देखो आप n यहां पर क्या है, टोटल कितने परसेंट है, दैट इज n, दैट इज 3। आउट ऑफ द 3% आपको 2 वैकेंसीज पर सिलेक्ट करना है पर्सन को, तो ये हो जाएगा 3C2। क्या हो जाएगा ये आपका 3C2। तो 3C2 फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल n माइनस r दैट इज 3 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को आप ले सकते हो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और इंटू में क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वेज है, 1 2 3। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपको समझ में आ गई कि परम्यूटेशन, अगर ऑर्डर मैटर करता है तो वो परम्यूटेशन है, और परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ऑर्डर मैटर नहीं करता तो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन, और सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीआर। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीआर विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एनसीआर विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।